पहले तो आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया। और आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट डे केवल इंडिया के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए है। और ह्यूमन राइट्स डे जो दुनिया भर में मनाया जाता है, उसके संदर्भ में, उसके कॉन्टेक्स्ट में ये देखना ज़रूरी है कि आज भारत में ह्यूमन राइट्स की क्या परिस्थिति है। थोड़ा मैं आज बैकग्राउंड इसलिए देना चाहता हूँ कि आज भारत में जिस प्रकार से गरीब लोगों का, मार्जिनाइज लोगों का, हाशिए के लोगों का, माइनॉरिटीज़ का ह्यूमन राइट्स कुचला जा रहा है, उससे कई बार उन परिस्थितियों की याद आती है कि जबकि यूनाइटेड नेशंस ने ह्यूमन राइट्स के ऊपर एक चार्टर निकालने की बात की। आपको याद होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले जर्मनी में बहुत बड़ा एक अत्याचार हुआ वहाँ की माइनॉरिटीज़ पे, जिससे पूरे दुनिया की रूह कांप गई कि क्या एक देश में उसके नागरिक, उनका बुरा हाल हो सकता है इतना कि उनको इंसानियत का दर्जा न मिले और उनके पूरे अधिकारों को छीनकर उन पर इस प्रकार का अत्याचार किया जाए। तो ये ह्यूमन राइट्स डे की शुरुआत है जो पूरे चार्टर बने। वो चार्टर्स में मुख्य बूथ जो मुझे नैतिक रूप से समझती है, नैतिक मॉरल लेवल पे, कानून के लिए तो मुशाला साहब हैं, वो ज़्यादा अच्छे से बताएंगे, पर नैतिक रूप से समझती है कि मुख्य बात ह्यूमन राइट्स डे की ये है कि हम सब जो इस दुनिया में जन्म लेते हैं, हमको पूरी पूरी इज्जत के साथ जीने का अधिकार है। यही बात इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आई। और जो हमारा आज़ादी का आंदोलन था, आज़ादी के आंदोलन में मैं 3-4 नाम ख़ास तौर से इसलिए लेता हूँ कि आज हमारी याददाश्त कुछ कमज़ोर हो गई है। हमारी मतलब इन लोगों की नहीं, देश की याददाश्त कमज़ोर हो गई है। और वो एक मज़हब से हमारे जंग आज़ादी को, एक मज़हब से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, एक मज़हब से हमारे देश को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि हमारे आज़ादी के आंदोलन के पूरे विरोध में है। मैं 4 नाम ख़ास तौर से याद रखता हूँ। वैसे तो हज़ारों नाम हैं, हज़ारों शहीद हैं जिन्होंने अपनी कुर्बानी देकर हमको आज़ादी दिलाई, पर 4 रिप्रेजेंटेटिव नाम आप ज़रा ख्याल कीजिएगा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, एनी बेसेंट, सरदार बलदेव सिंह और मोहनदास करमचंद गांधी। ये 4 नाम मैंने क्यों लिए कि ये पूरे आज़ादी के आंदोलन का उन्होंने नेतृत्व किया। और ये आज़ादी के आंदोलन जो हमारा था, जो हमने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ा, उसी आंदोलन के साथ हमारे 4 वैल्यूज़ निकले, मेन 4 वैल्यूज़: लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस। स्वतंत्रता, समानता, बंधुता और न्याय। फैसले कानून बन जाते हैं एज प्रेसिडेंट्स, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट इज़ ऑल्सो ए सोर्स ऑफ लॉ। जो लॉ बनाए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 के बारे में कहा है कि इसका मतलब ये है कि हर नागरिक को ज़िंदा रहना है तो वो खुशहाल ज़िंदगी गुजारे, वो बेखौफ ज़िंदगी गुजारे, वो बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारे। ये 3 चीज़ें बहुत अहम हैं: बाइज़्ज़त ज़िंदगी, बावक़ार ज़िंदगी गुजारना, खुशहाल ज़िंदगी गुजारना और बेखौफ ज़िंदगी गुजारना। प्लीज़ नोट दीज 3 पॉइंट्स। फियरलेसली वन शुड बी अलाउड टू लिव, वन शुड बी अलाउड टू लिव विद डिग्निटी एंड वन शुड लिव हैप्पीली। ये दिस इज़ इंक्लूडेड इन राइट टू लाइफ। उन्नी कृष्णन का जजमेंट है, मेनका गांधी का जजमेंट है और कई बहुत सारे जजमेंट इस तरह के हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बात की। तो आज हमारे देश के 140 करोड़ लोगों की संख्या में क्या अल्पसंख्यक समाज के लोग, जिसमें सिर्फ मुसलमान ही नहीं, सभी आ जाते हैं, पारसी, जैन, क्रिश्चियन, सिख, दलित, तमाम लोग आ जाते हैं, बैकवर्ड क्लास के लोग। बल्कि मैं समझता हूँ कि एक जमात जो है वो गरीबों की जमात है। और गरीबों की जमात इस देश में 140 हम धार्मिक डिवीज़न न करें, हम कमज़ोरों का डिवीज़न करें और मजबूतों का डिवीज़न करें। तो 140 में मैं समझता हूँ कि 90% के करीब लोग कमज़ोर कैटेगरी में आते हैं।
10% लोग पूंजीपति हैं, रईस हैं, बड़े हैं। तो मानव अधिकारों का उल्लंघन या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किसका होता है? दौलतमंदों का, पावरफुल लोगों का, या जो बड़े ताकतवर हैं उनका नहीं होता, क्योंकि उनके पास मीन्स है, उनके पास सोर्सेस हैं। वो अपना डिफेंस का, उनके पास जो हथियार है उस पर किसी की जरूरत नहीं होती कि उनके मानव अधिकारों को उल्लंघन किया जाए। तो विक्टिम मानव अधिकारों के उल्लंघन का सरकार द्वारा, एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, कॉरपोरेशन द्वारा, पुलिस द्वारा, अधिकारियों द्वारा किसका होता है? गरीबों का होता है, कमज़ोरों का होता है, अल्पसंख्यक समाज वालों का। तो ये लड़ाई जो है ये हमारी मानव अधिकारों के बचाव के लिए, मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए किन लोगों के लिए है? उन लोगों के लिए है जो अपनी सुरक्षा नहीं कर पाते, उन लोगों के लिए है जिनके मानव अधिकारों का उल्लंघन सुबह शाम होता है। कोई पूछने वाला नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास बड़े वकील नहीं है, उनके पास रास्ते नहीं है, वो अदालत जा नहीं पाते, उनकी सत्ता में कोई सुनता नहीं। पुलिस स्टेशन वो चले जाते हैं तो कोई उनकी बात सुनता नहीं।